पीटी कैशबुक बनाने के लिए मैं आपके लिए एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेकर आ गया हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपने 10 सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इन्हें मर्ज कर लें। उसके बाद आप सेल्स को मर्ज कर लें। तो जैसे ही आप इन्हें मर्ज करते जाएंगे, इधर हमारे पास कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप मर्ज कर लें, देन आप यहाँ पर मर्ज कर लें। ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेस से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इनकम्स, और यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपेंसेस। ओके, तो हमारे पास एक साइड होगी एक्सपेंसेस की और एक साइड होगी इनकम की। यहाँ पर आपके पास आ जाएगी डेट, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास डिटेल्स, यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट। हमें यहाँ पर एक और सेल को मर्ज करना होगा। डिस्काउंट को हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, सेम टू सेम यही चीज़ जो है ना, आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास कॉपी पेस्ट हो गया सेम टू सेम। और यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने के बाद आप इनको बॉर्डर्स लगा दें। जैसे ही आप बॉर्डर्स लगाते हैं तो आपके पास एक ऐसी शक्ल आ जाएगी। आप इसको, मैं कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ यहाँ से। ऊपर वाले सेल्स को ज़रा डार्क कलर कर दें ताकि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो इसे मैं ऊपर से वाइट कलर दे दूँ। देन आप जो है ना, यहाँ पर इसके सारे के सारे सेल्स को कर दें, बॉर्डर्स लगा दें, इन्हें सेंट्रलाइज कर दें। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, PK करते हैं। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पास क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट में आपको बना दूंगा जिसको आप फॉलो करें, और इसे डिज़ाइन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, अब मेन जो है हमारे पास फार्मूलाज रह जाते हैं। फार्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला लगाना है सम का फार्मूला लगा के मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर दूँगा, और यही फार्मूला जो है हम इधर ड्रैग डाउन कर लेंगे, ड्रैग राइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ यही फार्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे और ड्रैग राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब बात यह है कि आपने इसको डाटा को फिल करना शुरू करना है। फिर आपके सामने जो है ना रिजल्ट्स आ जाएंगे। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालनी है वो सारी की सारी आपको डिटेल्स में पता चल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी जनवरी 1 जनवरी से 2024। ओके जी, ये हमारे पास डिटेल आ गई। तो हमारे पास सेल्स हुई है। सेल्स की अमाउंट थी 1000। ओके, और उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया है सेल के ऊपर 200 का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो माइनस सेल्स माइनस डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स। तो ये देखें 800। डैट मीन्स कि हमारे पास टोटल जो आ रही है
टोटल इनकम जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुई है वो 800 थी, क्योंकि 1000 की सेल्स हुई थी और उसके बाद डिस्काउंट हमने दिया 200 का, तो हमारे पास सेल्स आ गई, इनकम आ गई हमारे पास, अमाउंट जो आ गई वो तकरीबन आ गई जी 800 की। तो यहाँ पर आप अमाउंट रिसीव्ड लिखें, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जी इनकम और उसके बाद अमाउंट यहाँ पर करते हैं। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से। बेसिक ये होती है कि आप ये देखें कि फार्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं। इसी तरह जी 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को हमारे पास एक्सपेंस हुए, 1 जनवरी को हमारे पास जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमारे पास एक्सपेंसेस हुए हैं जी, हमने सैलरीज पे की, सैलरीज पे, ठीक हो गए। ऐसा करते हैं कि हम परचेजेस कर देते हैं ताकि आपको डिस्काउंट का पहले से क्लियर हो जाए। परचेजेस, परचेजेस में हमारे एक्सपेंस हुए हैं और हमने परचेजेस किए हैं 500 की, ओके, और इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट हमें हुआ है तकरीबन 100 का, ठीक हो गया। तो फार्मूला सेम ही रहेगा टोटल अमाउंट में से, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ये लीजिए एक्सपेंसेस हो, ठीक है। अब एक और जो है ना फार्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास टोटल जो है रेवेन्यू, टोटल हमारे पास बैलेंस कितना है। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो भी कंपनी का हो वो आप लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, यही वाली डिटेल को मैं नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था तकरीबन लेट्स सपोज के 500 का था ओपनिंग बैलेंस, ओके जी। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को हमने अमाउंट में लेकर आना होता है, तो इसे हम यहाँ पर अमाउंट में ले आएंगे, इज इक्वल का साइन है। तो ये सारी की सारी जितने भी हैं इन्हें आप डॉलर साइन भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे मैं डॉलर्स लगा देता हूँ, तो ये मेरे साथ जो हमारे पास आता जाएगा वो डॉलर्स में आता जाएगा, ओके जी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ये बैलेंस आ गया, ये फार्मूला। जब आप इस तरह कोई सेल इंसर्ट करते हैं तो फार्मूले को देख लिया करें कि फार्मूला सभी के सभी सेल्स में आ रहा है, तो ये चीज़ लाजमी होती है, एक प्रोफेशनल वे में ये चीज़ें लाजमी देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस तो था हमारे पास तकरीबन 500 का, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। और हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास टोटल अमाउंट में से हमने माइनस कर लेना होता है किसको जी, टोटल एक्सपेंसेस को। तो ये मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस सिस्टम चल रहा है, बैलेंस, ठीक हो गया। अब ये आपके पास मैंने एक ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है कि जिसे आप बहुत आसानी के साथ अपने डाटा एंट्री करने के लिए या किसी भी कंपनी की प्रोफाइल के बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको ये जो है ना सारा का सारा मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, जिस सॉफ्टवेयर में आप अपनी सारी की सारी एंट्रीज कर सकते हैं। इसमें सारा आपका बुक ऑफ अकाउंट जिसे बोलते हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेंटेन होती जाएगी। लेट्स सपोज के नेक्स्ट डे
2 जनवरी को इसे मैं ड्रैग डाउन करता हूँ